आज मैं आपसे एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जिसे हम सभी जानते और पहचानते हैं। उनके गीत भारत के धार्मिक स्थलों और घर घर में सुने जाते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को भारत के वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में हुआ था। वह शास्त्रीय गायक पंडित दीनानाथ मंगेशकर और शेवंती, बाद में नाम बदलकर शुद्धमती, की सबसे बड़ी बेटी थीं। लता का जन्म एक संगीत परिवार में हुआ था। उनके पिता उस समय के संगीत जगत में एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके 4 भाई बहन थे: आशा भोंसले, हृदयनाथ मंगेशकर, उषा मंगेशकर और मीना खादिकर। इन सभी ने संगीत में अपना करियर बनाया। लता मंगेशकर की प्रतिभा को शुरुआत में ही पहचान लिया गया था और उन्होंने शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण अपने पिता से शुरू किया, जो उनके पहले गुरु भी थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने पिता के साथ मंच पर जाना शुरू कर दिया और जल्द ही शास्त्रीय गायन में पारंगत हो गईं। उनका परिवार 1940 के दशक में मुंबई आ गया, जहां फिल्म उद्योग में उनकी यात्रा शुरू हुई। लता मंगेशकर का पार्श्व गायन में प्रवेश 1942 में हुआ, जब उन्होंने मराठी फिल्म किती हसाल के लिए गाना गाया। हालांकि यह खेमचंद प्रकाश द्वारा रचित फिल्म महल 1939 का गाना आएगा आने वाला था, जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इस गीत से भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायन में उनके शानदार करियर की शुरुआत हुई। 1950, 60 और 70 के दशक के दौरान लता मंगेशकर बॉलीवुड में प्रमुख महिला पार्श्व गायिका बन गईं। उन्होंने SD जैसे प्रसिद्ध संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। बर्मन, RD बर्मन, शंकर जयकिशन, नौशाद और मदन मोहन सहित अन्य लोगों ने कई हिट गाने दिए। उनकी आवाज रोमांस, भावना और माधुर्य का पर्याय बन गई और उन्होंने अपनी गायन क्षमता के लिए अपार लोकप्रियता और प्रशंसा अर्जित की। एक गायिका के रूप में लता मंगेशकर की बहुमुखी प्रतिभा अद्वितीय थी। वह शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय, भजन, गजल और लोक गीतों सहित विभिन्न शैलियों के बीच सहजता से स्विच कर सकती थी। अपनी आवाज के माध्यम से भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त करने की उनकी क्षमता ने उन्हें पीढ़ियों से दर्शकों का प्रिय बना दिया। भारतीय संगीत में लता मंगेशकर के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता और सम्मान मिला है। उन्हें अपने पूरे करियर में कई पुरस्कार और प्रशंसाएं मिली हैं, जिनमें पद्म भूषण 1959, पद्म विभूषण 1999, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1989 और भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न 2001 शामिल हैं। उन्हें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से कई मान डॉक्टरेट उपाधियों से भी सम्मानित किया गया है। अपने बाद के वर्षों में भी लता मंगेशकर संगीत उद्योग में सक्रिय रहीं, चुनिंदा परियोजनाओं में अपनी आवाज दी और गायकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहीं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान पार्श्व गायिकाओं में से एक के रूप में उनकी विरासत अद्वितीय है। जनवरी 2022 में मेरे आखिरी अपडेट तक लता मंगेशकर जीवित थीं। हमारे वीडियो और प्राचीन कहानियां सुनकर आपको कैसा लगता है? कमेंट, शेयर, लाइक करके जरूर बताइए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइबर कर दीजिए पहले वीडियो पाने के लिए।